नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक, और ऐसे वक्त में मास्टर स्ट्रोक जब जिक्र हिंदुस्तान के संविधान का हो, लोकतांत्रिक संस्थानों के मद्देनजर संवैधानिक संस्थानों पर संकट का हो, दौर लोकतंत्र का लेकिन जिक्र संवैधानिक संकटों का। आइए इस आशय जरूर आज मास्टर स्ट्रोक में देखेंगे तमाम स्थिति इस देश का मतलब या इस देश में संविधान का मतलब क्या सिर्फ नेता, सत्ता, सरकार, मंत्री ही होता है, आम नागरिक कहीं नहीं? बताएंगे जरूर, लेकिन पहले वो 8 खबरें जो कल आप जरूर देखेंगे अखबार के पन्ने पर। महाभियोग नहीं, खारिज कर दिया है उपराष्ट्रपति ने, यह कहते हुए मंशा ठीक नहीं है और मंशा के साथ कोई ठोस सबूत भी नहीं है। दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी निकले संविधान बचाओ के नारे के साथ। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उन मुद्दों के आश्रय संविधान देखा परखा जाए, लेकिन सीधी चोट प्रधानमंत्री मोदी पर की है, जिक्र जरूर होगा। तीसरी तस्वीर, तलवारें खिंची हैं। हम लगातार जिस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, रत्नागिरी में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तलवार कुछ इस तरीके से खिंच गई है और असर कुछ ऐसा है, चलिए रिपोर्ट ही दिखलाएंगे। चौथी तस्वीर, बाजी किसके हाथ? जी, यह सर्वे किया गया है और इस सर्वे के जरिए निकल कर आया है वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा, सीट ज्यादा बीजेपी की, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा, यह कर्नाटक का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस सर्वे किया गया उसका भी जिक्र होगा। उसके अगली तस्वीर, मेघालय से अफसा हटा लिया गया, बहुत दिनों और बहुत पुरानी मांग थी लेकिन अब पूरी तरीके से हटा लिया गया है। अगली तस्वीर, अध्यादेश पर सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया है और केंद्र सरकार से पूछा है कि आप जो 12 बरस से कम उम्र के बच्चों के साथ जो रेप या कुछ दूसरी चीज होती है उस पर जो आपने फांसी की सजा अध्यादेश लेकर आए हैं, कोई रिसर्च किया है, कोई जानकारी है? कन्विक्शन रेट इस देश में कितना है और इतना कम कन्विक्शन रेट में क्या ये कानून लाने से चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी? क्या मुश्किल है, कुछ पता है आपको? पूछा गया है। बहरहाल अगली खबर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हो सकते हैं रघुराम राजन। एक लिस्ट आई है, उसमें एक और हिंदुस्तानी का नाम है, लेकिन रघुराम राजन का नाम उनसे ऊपर है या कहीं एक लिहाज से सबसे ऊपर है। 66 पार, डॉलर के मुकाबले रुपया, उम्र के लिहाज से पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा था, 66 तक पहुंच गया। 12 उम्र का जिक्र पुराने दौर में होता था, नए दौर में नहीं होता है। लेकिन चलिए इन 8 तस्वीरों के आश्रय एक पाठ और पढ़ना पड़ेगा मास्टर स्ट्रोक में। बच्चे क से, ख से, गौ से जानते हैं, लेकिन 100 से क्या होता है? 100 से कई चीजें हो सकती है, आपके दिमाग में आनी चाहिए और हम लिख के दिखलाते हैं। 100 से सरकार, 100 से संविधान, मसला थोड़ा उलट गया, 100 से सियासत भी होती है। तो ये सारी चीजें 100 से होती हैं, लेकिन हम स्थिर करेंगे 100 से संविधान पर, क्योंकि जिक्र संविधान का है और संविधान के आश्रय बहस देश में कुछ भी चल पड़ी हो। और संविधान का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब संसद और न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका का मतलब सांसद। चलिए शुरुआत करते हैं इसी से। संविधान बचाओ और लोकतंत्र खतरे में है, मौजूदा नारा तो यही है। संविधान है तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब तो संविधान में यही दर्ज है कि न्यायपालिका होगी जो इंसाफ करेगी, संसद होगा जहां जनता के सेवक होंगे, नौकरशाही होगी जो सेवकों की नीतियों को देश में अमल में लेकर आएगी, और संविधान के ये तीनों पिलर आम जनता के लिए ही काम करेंगे। यानी देश के नागरिकों के लिए जो भी अधिकार संविधान में दर्ज हैं, उसके लिए संवैधानिक संस्थान काम करेंगे। पर संविधान या लोकतंत्र का मतलब है सांसद, जिसके लिए जरूरी है वोट बैंक, और वोट बैंक सांसदों के लिए अनुकूल रहे, इसके लिए पूंजी चाहिए। तो फिर कॉर्पोरेट खुद ब खुद साथ खड़ा हो जाएगा। यानी क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल जिस तरीके से चलेगा, उसमें लोकतांत्रिक संस्थान या संवैधानिक संस्थान कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान बचाना है। दरअसल इसकी नजर में कहीं भी खत्म होते संस्थानों पर नहीं है, न ही सुप्रीम कोर्ट या संसद की महत्ता किस तरीके से खत्म हो रही है इस पर है। और नौकरशाही करप्ट हो चली है तो यह भी कोई नहीं देखता। हर किसी की नजर है चुनाव पर, आम चुनाव पर। तो सत्ता को सत्ता में बने रहने के लिए और विपक्ष को सत्ता में आने के लिए हर किसी के लिए खतरा तो है संविधान के मद्देनजर, लेकिन लोकतंत्र का राग हर कोई गाता है। लेकिन संविधान हो या लोकतंत्र, बात तो जनता की होनी चाहिए, जिसकी बात कोई करता नहीं।
तो चलिए आज जनता के जरिए लोकतंत्र और संविधान दोनों को समझ लेते हैं। समझने की दृष्टि ये जरूर होनी चाहिए कि जिस दिशा में लोकतंत्र या संविधान का जिक्र अगर हो रहा है तो हिंदुस्तान में नागरिक की स्थिति का है कुछ भी हो, वोटर चाहे जितना भी गरीब हो, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बड़ा रईस हो चला है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी जी फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो लोकतंत्र का मतलब है चुनाव और इस तरीके से नेताओं की रैलियां। जहां नारे लगते हैं, शोर होता है, हंगामा मचता है और उसके बाद चुनाव परिणाम आते हैं और कहते हैं लोकतंत्र जीत गया। पर लोकतंत्र पर खतरे के बादल अगर नजर आ रहे हैं तो उसका सच सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे लोकतंत्र में जा छिपा है। जी, जो शोर शराबा आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे महंगा लोकतंत्र हो चला है। 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ और खर्च हुआ था 10 करोड़ 45 लाख रुपए। 1991 में देश की इकोनॉमी विश्व बाजार के लिए खुली, तब चुनावी खर्च हुए 3 अरब 59 करोड़ रुपए और 2009 के चुनाव में खर्च हुए 14 अरब 83 करोड़ रुपए और पिछले चुनाव यानी 2014 के चुनाव में खर्च हो गए 38 अरब 70 करोड़ रुपए। तो किस रफ्तार से लोकतंत्र महंगा हो गया ये 2014 के चुनाव ने तो समझा ही दिया, जो 2009 के मुकाबले दुगने से ज्यादा खर्च कर बैठा। ये देश का पैसा है, देश के खजाने से ही खर्च हुआ। यानी चुनावी लोकतंत्र का सच सिर्फ यही नहीं टिकता कि 1951 में 10 करोड़ और 2014 में 38 अरब रुपए। सच तो यह है कि संविधान की शपथ लेकर जनता के हक के सवाल उठाने वाले चुनाव के दौर में गरीबों की तादाद कभी खत्म होती ही नहीं, बढ़ ही जाती है। आजाद भारत में यानी पहले चुनाव के वक्त 9 करोड़ 85 लाख बीपीएल थे, गरीबी की रेखा से नीचे, और सरकारी आंकड़ों के हेरफेर के खेल के बावजूद मौजूदा वक्त में 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यानी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट है या तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट, अगर दोनों रिपोर्ट को मिलाकर औसत भी निकाल लें तो देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे है यानी बीपीएल। और हालात कितने बुरे यह इससे भी समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी कमाई महीने में 816 रुपए से ऊपर वो गरीब नहीं होता, और शहरों में जिसकी कमाई 1000 रुपए वह भी बीपीएल नहीं होता। तो कल्पना कीजिए जिस लोकतंत्र को खतरे में नेता बता रहे हैं उन्हीं की सत्ता के लिए चुनाव आयोग ही महीने भर के चुनाव प्रचार के लिए एक प्रत्याशी को 70 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत दे देता है सांसद के लिए, और विधायक के चुनाव प्रचार में ये रुपया 28 लाख का होता है। खर्च ज्यादा भी होता होगा, पर जिस देश में एक तरफ वोट डालने के हक को ही लोकतंत्र करार दे दिया गया और दूसरी तरफ 20 करोड़ से ज्यादा वोटर गरीबी की रेखा से नीचे यानी बीपीएल हैं, जिसके हर दिन की कमाई 25 से 35 रुपए के बीच में अटकी है, तो ऐसे में 28 लाख और 70 लाख रुपए चुनाव प्रचार के लिए एक महीने में खर्च करना क्या हिंदुस्तान की रईसी की निशानी है? तो फिर लोकतंत्र का खतरा क्या वाकई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आश्रय पर खा जाए? जबकि इस चुनावी लोकतंत्र में तो दलित वोट बैंक जहां हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, मुस्लिम वोट बैंक जहां हर 5 में से 3 गरीब हैं, किसान मजदूर वोट बैंक जहां हर दूसरा बीपीएल है, यानी लोकतंत्र का आधार बनाया क्या जाए? या फिर लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए होने वाले चुनाव है? इसीलिए बहस इस पर आ टिकी है कि कौन सी सत्ता संविधान को ताक पर रख देती है, कभी इमरजेंसी के जरिए, कभी बिना इमरजेंसी। तो आइए इसे भी परख लेते हैं।